पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है। कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया है, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए तो कितना सब धंधा करते रहे। राजनीति में उतारते हैं तो उनके ऊपर भी ये सवाल जो है उठते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है, इन तमाम तरह के बयान देने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है अपने बेटे को लेकर, काफी लंबे समय से जो है खामोश हैं। और जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं तो कुछ बड़ा धमाका करते हैं। कुछ लालू यादव ने बिहार में किया ही क्या है, 9 बच्चे पैदा करना और उन्हें राजनीति में लाने के अलावा लालू प्रसाद यादव ने बिहार की स्थिति को ही बद से बदतर कर दिया। ये शब्द हैं बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। लेकिन नीतीश कुमार के ये शब्द क्या अब नीतीश कुमार पर ही भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने से रोकने का काम क्या खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके बेटे राजनीति में एक्टिव हों या पार्टी के उत्तराधिकारी बनते हुए नजर आए? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पर कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। ऐसे में जहां जनता दल यूनाइटेड के कई नेता ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार उम्र दराज हो चुके हैं, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो अब उन्हें अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आ जाना चाहिए और राजनीति में लाने के साथ साथ उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी नहीं टूटती है। वहीं लालू परिवार पर हमला साधते हुए नजर आते हैं। लालू परिवार पर क्या कुछ नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है। कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया है, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए तो कितना सब धंधा करते रहे। लालू परिवार पर हमला जैसे ही नीतीश कुमार करते हैं, वैसे ही लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से रही प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार और निशांत कुमार पर एक बड़ा हमला साधती हुई नजर आती है। ट्वीट में रोहिणी आचार्य बड़ा खुलासा करती है। रोहिणी आचार्य कहती हैं, चाचा जी जब भी बोलते हैं उनकी जुबान से उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक कुंठाई निकलती है। पारिवारिक व्यक्तिगत फ्रंट पर जो जरूरी ही कुछ ऐसी बातें हैं जो चाचा जी को उम्र के इस पड़ाव पर कचोड़ती हैं। शायद अपने परिवार, अपनी संतान के साथ यथोचित व्यवहार सरोकार नहीं रख पाने का मतलब या मलाल कुछ ऐसा है कि किसी और की पारिवारिक खुशहाली चाचा जी को सुहाती नहीं है। विडंबना ऐसी है कि आज जो नहीं सुहा रहा वही सहूलियत के मुताबिक सुहाने भी लगता है। अपनी संतान को आगे आने लायक शायद चाचा जी ने छोड़ा ही नहीं, मगर आधा दर्जन से ऊपर दूसरों की संतानों को अभी भी अपनी सत्ता रूपी फेविकॉल से चिपकाए फिरते हैं। ये शब्द रोहिणी आचार्य के हैं। रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिया है ट्वीट के माध्यम से, क्या इशारा करता है कि निशांत कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या नीतीश कुमार से पहले निशांत कुमार का फैसला क्या जेडीयू पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, नीतीश कुमार पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है बिहार की राजनीति में एक तरफ सीएम चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी नहीं उतार रही है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी का ये आरोप किस और इशारा करता है कि क्या नीतीश कुमार खुद जरिया हैं कि वो अपने बेटे को राजनीति में नहीं ला रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हमेशा से ही आलोचना रही है इस बात को लेकर के कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार पर ही हमला क्यों बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार कई मौक़ों पर लालू यादव की आलोचना कर चुके हैं कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं बच्चे पैदा करना चाहते हैं और कुछ करना नहीं जानते। पारिवारिक पार्टी है, सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है, बिहार का विकास नहीं किया है। लेकिन इस बयान के आधार पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, जाहिर सी बात है वो अपने
अपने बेटे को अगर राजनीति में उतारते हैं तो उनके ऊपर भी ये सवाल जो है उठते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है, इन तमाम तरह के बयान देने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है अपने बेटे को लेकर के कि भाई उनका बेटा राजनीति में नहीं आने वाला। और बीते दिनों ही निशांत कुमार को लेकर के एक खबर सामने आई थी, जब मार्केट में मीडिया कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और सवाल किया कि आप जेडीयू में क्यों नहीं आना चाहती, तमाम तरह के चीजें राजनीति से लेकर के। तो उन्होंने कहा मैं राजनीति में नहीं आना चाहूंगा और आध्यात्मिक जगत में जो है वो कहीं ना कहीं उतर चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि निशांत कुमार जो है अपने फैसले को लेकर के अडिक्ट है। और रही बात रोहिणी आचार्य के इस बयान की, तो जाहिर सी बात है राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं और बिहार की राजनीति में तो खास तौर पर, और जब बात नीतीश कुमार की हो तो कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बयान देकर रोहिणी आचार्य ने साबित जरूर किया है या पैगाम जरूर भेजा है कि नीतीश कुमार अगर निशांत कुमार को राजनीति में नहीं ला रहे हैं तो हम जरूर ला सकते हैं। देखिए, पारिवारिक मुद्दा आप देख सकते हैं, लेकिन सिराज भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं, जेडीयू पार्टी में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो परिवार से आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता, और एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है, आखिरी सवाल, कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही नीतीश कुमार ये फैसला नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जहां जेडीयू पार्टी ने मांग की थी, आप देखिए कि कोई और नहीं, खुद की पार्टी मांग कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार का फैसला ना लेना और उसके बाद निशांत कुमार का ये बयान आना, क्या ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहना है तो नीतीश कुमार का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, इसलिए वो अपने बेटे को राजनीति में एक्टिव नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वजह हो सकती है? जी, मुझे नहीं लगता। नीतीश कुमार जो है लंबे समय से बिहार की राजनीति पर राज करते आए हैं और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने कभी खुद के दम पर सरकार बिहार में बनाई नहीं है। हमेशा से ही नीतीश कुमार का साथ उनको प्राप्त रहता है। और नीतीश कुमार देखिए भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं कि ज़रूरतमंद ज़रूर है, लेकिन नीतीश कुमार जब चाहें जब जिसके साथ चाहें सरकार बना सकते हैं, ये उनकी एक खूबी ज़रूर रही है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का ज़रा भी उन पर दबाव रहेगा। नीतीश कुमार तो कई मौक़ों पर भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर भी सवाल उठा देते हैं और नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी लंबे समय से जो है खामोश हैं। और जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं तो कुछ बड़ा धमाका करते हैं, कुछ बड़े फैसले लेते हैं। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई आपको ऐसे चेहरे दिखेंगे जो परिवार के सदस्यों को या अपने बेटे अपने बेटियों को चुनाव में उतारते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ना उतारना ये उनका एक मुझे लगता है निजी फैसला है। देखिए, बिल्कुल अब एक निजी फैसला नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो परिवार अलग हो जाता है और राजनीति में उतरते हुए कई चेहरे जीत का दावा करते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।